नमस्कार, एशियन टुडे की खास प्रस्तुति हलचल कार्यक्रम में आपका स्वागत है। करते हैं शुरुआत आज के कार्यक्रम की। नेहरू युवा केंद्र एवं केंद्र सरकार की खेल मंत्रालय के तत्वावधान में शनिवार को टाउन हॉल में जिला स्तरीय युवा संसद कार्यक्रम हुआ। मुख्य अतिथि उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ थे, जबकि अध्यक्षता पैरा ओलंपिक खिलाड़ी देवेंद्र झाझड़िया ने की। समारोह में युवाओं ने फिटनेस के करतब प्रस्तुत किए। वहीं 20 युवा एवं 15 नवयुवक मंडल को खेल सामग्री वितरित की गई। इस मौके पर मुख्य अतिथि राठौड़ ने कहा कि युवाओं की फिटनेस के लिए नेहरू युवा केंद्र के कार्य प्रशंसनीय है। उन्होंने युवा संसद में भारत के संसदीय परंपराओं की जानकारी देते हुए कहा कि भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और यहाँ के लोकतंत्र की परंपराएं प्रत्येक व्यक्ति के रक्त में प्रवाहित होती है। वहीं अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी देवेंद्र झाझड़िया ने कहा कि फिट इंडिया और खेलो इंडिया जैसे कार्यक्रम चलाकर भारत सरकार के द्वारा युवाओं को मोटिवेट किया जा रहा है। इससे खेल प्रतिभाएं बड़ी से बड़ी बाधाएं पार कर आगे बढ़ रही है। कार्यक्रम में विभिन्न सामाजिक क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वाले युवाओं को सम्मानित किया गया। नीरज जांगिड़ ने आभार जताया। संचालन निमितन जांगिड़ और रवि धादेश ने संयुक्त रूप से किया। कार्यक्रम में युवा अधिकारी मंगल जाखड़ ने सभी का स्वागत किया। युवा का यूथ का कार्यक्रम है और बहुत अच्छा लगता है जब मैं यूथ के बीच में जाता हूँ। और मुझे भी पता नहीं, मेरे को कई बार बोलते हैं कि देवेंद्र जी आप 40 साल के हो गए, अभी भी गेम कर रहे हो। तो मैं तो इतना बताता हूँ कि मैं भूल ही गया, मैं 40 का हूँ, गेम में इतना समर्पित हो गया। तो मन के हारे हारे, मन के जीते जीत। सीमा सुरक्षा बल के सैनिक रहे और ग्राम चावड़ी खारी के सपूत शहीद मूलचंद न्योल के शहीद स्मारक का लोकार्पण एवं मूर्ति अनावरण उनके पितृ गांव चावड़ी खारी में समारोहपूर्वक अमरपुरा धाम राजगढ़ के महंत सुरेंद्र सिंह के संत सानिध्य में संपन्न हुआ। कार्यक्रम में बीएसएफ बटालियन के सैनिकों के द्वारा डिप्टी कमांडेंट डीएस शेखावत के नेतृत्व में सशस्त्र सलामी दी गई। अतिथियों को शहीद के प्रतीक चिन्ह देकर स्वागत किया गया। पवन सिंह कुसुमदेसर ने न्योल के जीवन पर प्रकाश डाला। इस अवसर पर महंत सुरेंद्र सिंह ने कहा कि शहीद देश की धरोहर होते हैं, हमें उनका सम्मान करना चाहिए। इस मौके पर मुख्य अतिथि चूरू सांसद राहुल कसवा ने कहा कि देश सेवा सिर्फ सैनिक की नहीं बल्कि हर व्यक्ति की जिम्मेदारी है। इस मौके पर पूर्व मंत्री राजकुमार रेणुआ ने रतनगढ़ की कवि गजानन वर्मा की कविता सुनाई। विधायक अभिनेश मेहरसी ने छावड़ी खारी विद्यालय का नामकरण शहीद न्योल के नाम पर करवाने के लिए शिक्षा मंत्री से मिलने की बात कही। कार्यक्रम को जिला प्रमुख वंदना आर्य, कांग्रेस के निवर्तमान जिलाध्यक्ष भवनलाल पुजारी, प्रधान के प्रतिनिधि इंद्राज खींचड़, पूसाराम गुतारा आदि ने भी संबोधित किया। समारोह में कुमारी रोमी रमन ने अपने गीत के द्वारा सभी में ऊर्जा भरी। वहीं कार्यक्रम में शहीद मूलचंद न्योल की पत्नी पतासी देवी, उनकी पुत्री एवं भाई का भी अभिनंदन किया गया। ग्राम पंचायत कुसुमदेसर की सरपंच अनीता कंवर ने सभी का आभार जताया। रक्तदान शिविर के लिए अपील करने बिसाऊ आए कॉमेडियन बन्नू उर्फ बनवारीलाल गोस्वामी और पंकु उर्फ पंकज सोनी। शेखावाटी क्षेत्र के विख्यात कॉमेडियन बन्नू व पंकु यानी बनवारीलाल गोस्वामी व पंकज सोनी की जोड़ी शनिवार रात बिसाऊ कस्बे में मेडी परिसर स्थित गणेशनाथ आश्रम पहुंची। आश्रम में दोनों हास्य कलाकारों ने संतों के सानिध्य में आगामी 31 मार्च को सीकर जिले के गांव गाड़ोदा के शिव मठ आश्रम में होने वाले रक्तदान शिविर का पोस्टर विमोचन किया। हास्य कलाकार बनवारीलाल ने बताया कि उनके साथी पंकज सोनी के जन्मदिन पर विशाल रक्तदान शिविर में आमजन की भागीदारी के लिए वो बिसाऊ आए हैं, ताकि बिसाऊ के युवा भी गाड़ोदा रक्तदान के लिए पहुंचे। इस अवसर पर दोनों कलाकारों ने महंत योगी रविनाथ से आशीर्वाद लिया। जी बताइए, आज श्री गणेशनाथ आश्रम गोगामेडी टीला पे राजस्थान और शेखावाटी के प्रसिद्ध मशहूर कॉमेडियन बनवारीलाल और पंकज सोनी आश्रम पे पधारे। 31 तारीख को पंकज का जन्मदिन है, उसके उपलक्ष्य में ग्राम गाड़ोदा शिवमठ आश्रम पे रक्तदान शिविर का आयोजन रखा है। उसका आज यहाँ पे आश्रम पे पोस्टर विमोचन किया गया। और आप सभी से मैं अपील करता हूँ कि आप सभी भी 31 तारीख को बनवारीलाल के गांव गाड़ोदा में पंकज सोनी के जन्मदिन पे इसके ब्लड डोनेशन कैंप, हमने पुण्यतिथि पे बहुत से ब्लड डोनेशन कैंप देखे, लेकिन जन्मदिन पे एक ऐसी अनूठी पहल इस पूरी टीम द्वारा की गई है जिसमें आप सभी भागीदार बने। ब्लड डोनेशन कैंप में रक्तदान ही महादान है। ये जो आज का क्या कार्यक्रम रखा गया और आगे का 31 मार्च का आपको क्या कार्यक्रम? जय श्री नाथ जी की
यहाँ तो मैं पोस्टर को विमोचन करवा बनाया गणेश नाथ जी आश्रम रविनाथ जी है महाराज बांकन से, और वह अपील कर रहे हैं कि संत सानिध्य में मैं जन्मदिन का उपलक्ष्य पर रक्तदान शिविर राख पहुँचावा ताकि नशा पताओं मुक्ति मिले और रक्तदान करे कोई के जान बचावा का काम है। राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही प्रशासन शहरों के संग अभियान के तहत तारानगर नगरपालिका में विधायक नरेंद्र बुडानिया के मुख्य आतिथ्य में और नगरपालिका के अध्यक्ष प्रियंका बानो की अध्यक्षता में पट्टे वितरित किए गए। विधायक बुडानिया और चेयरमैन ने अपने हाथों से पट्टे वितरित करते हुए कहा कि अपने स्वामित्व का हक पाकर लोगों के चेहरे पर प्रसन्नता देखकर वो भी प्रसन्न हैं। उपस्थित लोगों ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, विधायक नरेंद्र बुडानिया और चेयरमैन प्रियंका बानो का आभार जताया। वहीं विधायक बुडानिया ने कहा कि आपका विधायक आपके साथ है और हमेशा आपकी सुख दुख में काम आता रहेगा। इस मौके पर प्रधान संजय कसवा, कांग्रेस के ब्लॉक अध्यक्ष कृष्ण कुमार सहारण, जयचंद शर्मा सहित पार्षदगण मौजूद रहे। शानदार काम किया और जो सबसे महत्वपूर्ण काम तो इसके अंदर 21 विभाग थे, 23 विभाग जिनका काम छोटा मोटा काम शहर में देहाती क्षेत्र में हुए और पूरे राजस्थान के अंदर मुख्यमंत्री जी ने शानदार पहल की। वो जब भी मुख्यमंत्री बनते हैं वो जनता के गरीब तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। बड़ा आदमी, पैसे वाला आदमी, सक्षम व्यक्ति ये पट्टे बना लेता है, अपने प्रभाव से छोटे मोटे काम भी करवा लेता है, लेकिन राजकीय भूरमल मिश्र स्कूल में विधायक मनोज मेघवाल ने किया आधुनिक रसोई का उद्घाटन। सुजानगढ़ की राजकीय भूरमल मिश्र राजकीय विद्यालय नंबर 6 में भामाशाह सम्मान कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि विधायक मनोज मेघवाल ने विद्यालय में एलन इलेक्ट्रॉनिक्स की ओर से नवनिर्मित आधुनिक रसोई, नवनिर्मित शौचालय का लोकार्पण किया। कार्यक्रम का आगाज विधायक मनोज मेघवाल ने मां सरस्वती की प्रतिमा के समक्ष दीप प्रज्वलन करके किया। उपस्थित विद्यार्थियों और अभिभावकों को संबोधित करते हुए विधायक मनोज मेघवाल ने कहा कि प्रदेश की कांग्रेस सरकार का यह उद्देश्य है कि समाज के अंतिम छोर पर बैठे बच्चे तक शिक्षा का प्रकाश पहुंचे और इसके लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत प्रतिदिन सरकारी स्कूलों में मिलने वाली सुविधाओं और सहूलियत को बढ़ाने में लगे हुए हैं। कार्यक्रम में सभापति नीलोफर गौरी, उप सभापति अमित मारोटिया, देहात कांग्रेस अध्यक्ष विद्याधर बेनीवाल, नगर कांग्रेस अध्यक्ष रामअवतार शर्मा, पार्षद मुकुल मिश्रा, पूर्व पार्षद राजेंद्र गीडिया, पार्षद तरुण सियोता, संजय आर्य, स्नेह प्रभा मिश्रा, सरोजवीर पूनिया, शीतला मिश्रा, विजय ढेनवाल, अजय ढेनवाल, रेखाराम हैरड़ा, जुगल किशोर बाफना, मनीष तुनवाल, कमल स्वामी सहित अनेक लोग मंचस्थ रहे। स्वागत भाषण प्राचार्य रिंकू सोनी ने दिया और स्कूल में हॉल निर्माण की मांग रखी, जिस पर विधायक ने उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया। देखिए, ये उस जमाने में स्कूल बना जब विशेष तौर से इस तरह की दलित पिछड़ी बस्तियां जहाँ शिक्षा की बहुत कमी थी, तो उस समय सुजानगढ़ का मिश्र परिवार आगे आया। सबसे बड़े तो धन्यवाद के पात्र वो हैं कि उन्होंने उस समय इस स्कूल की नींव रखी, इसकी ज़मीन, स्वयं की जो कीमती ज़मीन थी वो दी, उसको स्कूल को संचालित करवाया बनवाकर। वो बहुत धन्यवाद के पात्र है पूरा परिवार। और उसके बाद में धीरे धीरे इस स्कूल को क्रमोन्नत हुआ समय समय पर, और आज खुशी की बात है कि जो सबसे बड़ी स्कूल सीनियर स्कूल होती है उसमें ये परसों क्रमोन्नत हो चुकी है। तो विशेष तौर से दलित पिछड़े वर्गों में बहुत जो ज़रूरत है उसके लिए ये स्कूल बहुत ही है कि यहाँ आसपास चारों तरफ इसी तरह के मोहल्ले के बीच में स्कूल है। उन विद्यार्थियों को और वो जो परिवार है, गरीब परिवार जो बाहर भेजने से उनको बहुत बड़ी इससे राहत मिलेगी, अपने बच्चों को पढ़ाने में बहुत बड़ी सुविधा मिलेगी। ये सरकार ने जो फैसला किया है, मैं बहुत सरकार का भी आभारी हूँ। और मिश्र परिवार तो जो इन्होंने आज से पहले संचालित किया है उसके लिए तो हम पहले से ही उनके तहे दिल से आभारी हैं। चूरू विधायक एवं उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने
स्वामी कृपाचार्य महाराज के सानिध्य में होटल सनराइज एंड रेस्टोरेंट का उद्घाटन किया। इस मौके पर उन्होंने फीता काटकर रेस्टोरेंट का उद्घाटन करते हुए कहा कि शहर के हृदय स्थल पर स्थित ये होटल दिन दुगुनी रात चौगुनी प्रगति करे, ये उनकी अभिलाषा है। रेस्टोरेंट के निदेशक जयदीप और मुरलीधर ने सभी का आभार जताया। इस मौके पर जेताराम पूनिया, थानाराम, रामचंद्र, भागीरथ, श्रवण कुमार, जयसिंह, बद्री प्रसाद सहित अनेक लोग मौजूद थे। चूरू शहर के 12 महादेव मंदिर के पास स्थित बालिका उच्च माध्यमिक आदर्श विद्या मंदिर में 2 दिवसीय किशोरी प्रेरणा शिविर का समापन हुआ। जिला प्रचार प्रमुख बाबूलाल प्रजापति ने बताया कि कार्यक्रम में विद्यालय की पूर्व छात्रा डॉक्टर दिव्या राठौड़, गायत्री परिवार के सक्रिय सदस्य गायत्री शर्मा, शारीरिक प्रशिक्षक शालिनी भाटीवाल उपस्थित रही। प्रधानाचार्य सरिता शर्मा ने किशोरी प्रेरणा शिविर की पृष्ठभूमि प्रस्तुत करते हुए बताया कि विद्या भारती का यह प्रकल्प किशोरी प्रेरणा शिविर है, जो बालिकाओं के व्यक्तित्व विकास की दृष्टि से प्रतिवर्ष विद्यालय में आयोजित किया जाता है। वहीं शिविर प्रभारी मीनू वर्मा के नेतृत्व में शारीरिक, बौद्धिक, नैतिक, आध्यात्मिक एवं कलात्मक सभी प्रकार की गतिविधियां संपादित करवाई गई। कार्यक्रम में गायत्री शर्मा ने ध्यान योग के द्वारा एकाग्रता एवं सहनशीलता के बारे में बताया तथा दिव्या राठौड़ ने स्वास्थ्य एवं स्वच्छता के तथा किशोरावस्था में रखने वाली सावधानी के बारे में अवगत करवाया। शालिनी शर्मा ने आत्मरक्षा हेतु विभिन्न प्रकार के टिप्स दिए। आचार्य मोनिका शर्मा तथा आशा शर्मा ने सभी का आभार जताया। कार्यक्रम में विजेता छात्राओं को प्रतीक चिन्ह देकर सम्मानित भी किया गया। देश की आज़ादी के 75 साल के आयोजन श्रृंखला में जिला प्रशासन एवं महात्मा गांधी जीवन दर्शन समिति की ओर से स्वतंत्रता सेनानी हनुमान सिंह बुढ़ाने के स्मृति दिवस पर शनिवार को राजकीय कन्या महाविद्यालय में कार्यक्रम आयोजित किया गया। मुख्य अतिथि राजस्थान राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष रेहाना रियाज ने कहा कि देश की आज़ादी के लिए हमारे वीर योद्धा साहसपूर्वक स्वाभिमान से लड़े, यात्राएं सही और देश की दोहरी गुलामी से मुक्त कराया। वे न डिगे न झुके। आज उनके इतिहास को हम याद करते हैं, सुनते हैं, समझते हैं, तब लगता है कि इतनी यातनाओं के बाद भी वे देश के लिए जिए और देश के लिए लड़े। हमें उनके इतिहास से सीख लेते हुए आगे बढ़ना है और स्वयं का इतिहास दर्ज करवाना है। रेहाना रियाज ने कहा कि हनुमान सिंह बुढ़ानिया जेल की यातनाओं से गुजर रहे थे, तब न केवल पूरा गांव अपितु बुढ़ानिया परिवार की स्त्रियां भी नेतृत्व के लिए आगे आ खड़ी हुई। आज हमें इस सामूहिकता को समझना है और देश की सामूहिकता को बचाए और बनाए रखना है। कार्यक्रम के अध्यक्ष IAS डॉक्टर धीरज सिंह ने कहा कि राष्ट्रीय आंदोलन के इतिहास में प्रांतीय आंदोलन की बहुत बड़ी भूमिका है। मुख्य वक्ता राजस्थान विश्वविद्यालय सिंडिकेट के पूर्व सदस्य प्रोफेसर हनुमानाराम इसरान ने कहा कि जोर जुल्म की रियासत युगेंद्र संघर्ष में हनुमान सिंह बुढ़ानिया सच्चे योद्धा थे। प्रारंभ में अतिथियों ने स्वतंत्रता सेनानी हनुमान सिंह बुढ़ानिया के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें श्रद्धासुमन अर्पित किए। राजकीय कन्या महाविद्यालय के प्रभारी अनिल कुमार ने स्वागत उद्बोधन दिया। महात्मा गांधी जीवन दर्शन समिति के जिला संयोजक डॉक्टर दुलाराम सारण एवं हनुमान सिंह बुढ़ानिया के पुत्र वधु डॉक्टर अमिता बुढ़ानिया ने धन्यवाद ज्ञापित किया। स्मृति दिवस और आजादी की 75वीं सालगिरह जो मनाए जा रहे हैं, अमृत महोत्सव, इस आख्यान कहे संस्कृत शब्द है और सेमिनार कहे, और इसमें इस कार्यक्रम में शोभा बढ़ाने के लिए आज एक IAS भी है नौजवान धीरज कुमार सिंह जी। नौजवानों को नौजवान ही प्रेरणा देते हैं, तो आप इन सबके लिए प्रेरणा का कारण बने और आगे। अभिनंदन करता हूँ। आज सभी ने, उम्मीद जी ने भी, इस्लाम जी ने और रेहाना मैम ने भी काफ़ी अच्छा उद्बोधन दिया और काफ़ी अच्छी चीज़ें आप सभी को बताई। तो मैं अपनी बात थोड़ी संक्षेप में रखूँगा और मैं बस यही कहना चाहूँगा कि आज़ादी को आज 75 साल हो गए। जैसा कि उम्मीद जी ने भी बताया कि आज वो समय है जब हम उन सभी स्वतंत्रता सेनानियों और सभी नेताओं के प्रति कृतज्ञता अर्पित करने का सही समय है कि जब हमें यह पता चले कि लोकतंत्र। रत्नगर कस्बे के प्रयागनाथ आश्रम में हुई मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा। बड़ी संख्या में संत समुदाय रहे उपस्थित। फागोत्सव एवं जागरण का हुआ कार्यक्रम।
रतननगर में चूरू रोड पर स्थित प्रयागनाथ आश्रम में बाबा गोरखनाथ महाराज और बाबा प्रयागनाथ महाराज की मूर्ति स्थापना की गई। बाबा शिवनाथ महाराज, चिमननाथ सहित नाथ संप्रदाय ने पंडित ललित सहल के आचार्यत्व में मूर्ति की स्थापना की। इस अवसर पर बुद्धगिरी मंडी के दिनेश गिरी महाराज के सानिध्य में फागोत्सव एवं रात्रि जागरण का भी कार्यक्रम हुआ। आपको बता दें, प्रयागनाथ आश्रम में बाबा प्रयागनाथ की पुण्यतिथि के मौके पर आयोजित इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में चूरू, रतननगर सहित अन्य गांव कस्बों के लोग उमड़े। मूर्तियों की प्राण प्रतिष्ठा से पूर्व उनका नगर भ्रमण करवाया गया। गाजे बाजे के साथ कलश यात्रा निकाली गई। आश्रम से शुरू हुई कलश यात्रा परशुराम भवन, गणगौरी गेट, गांधी विद्या मंदिर होते हुए पुनः आश्रम पहुंचकर विसर्जित हुई। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में रतननगर कस्बे वासियों ने भी अपनी उपस्थिति दर्ज करवाई। समूचे आयोजन को लेकर नाथ संप्रदाय की ओर से सभी का आभार जताया गया। यहाँ पे प्रयागनाथ जी महाराज की 58वीं पुण्यतिथि के उपलक्ष्य के अंदर जति गुरु गोरक्षनाथ जी महाराज और प्रयागनाथ जी महाराज की मूर्ति प्रतिष्ठा की गई। सुबह 7:15 बजे शोभा यात्रा निकाली गई। 11:15 बजे मूर्ति प्रतिष्ठा की गई। 11:30 बजे से प्रसाद महाप्रसाद चालू किया गया, वो भी देर रात तक चल रहा है। अभी शाम 7 बजे से लेकर 9 बजे तक श्री दिनेश गिरी जी महाराज, बुद्धगिरी जी की मंडी, फतेहपुर की ओर से, गोवत्स मंडी की ओर से आज भागवत सभा कार्यक्रम किया गया। अब 10 बजे से रात्रि जागरण होगा संतों के सानिध्य के अंदर। और ये श्री प्रयागनाथ जी महाराज के 58वें पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में हर्ष उल्लास के साथ ये कार्यक्रम किया जाएगा। आगे भी ये निरंतर कार्य चलता रहेगा। जय श्री राम। राजकीय लोहिया महाविद्यालय में प्राणी शास्त्र विभाग की ओर से हुआ सेमिनार का आयोजन। राजकीय लोहिया महाविद्यालय के प्राणी शास्त्र विभाग के जूलॉजिकल एसोसिएशन के तत्वावधान में विशेष सेमिनार का आयोजन किया गया। सेमिनार में एमएससी फाइनल की सुनीता मीणा ने पृथ्वी पर जीव जंतुओं की नई जातियों के विकास हेतु आवश्यक आइसोलेशन अर्थात पृथक्करण की संपूर्ण क्रियाविधि के बारे में विस्तार से बताया। इसके बाद प्राणी शास्त्र विभाग के सीनियर प्रोफेसर CL वर्मा ने इस विषय पर विस्तृत जानकारी देते हुए सभी विद्यार्थियों के प्रश्नों के उत्तर दिए। वहीं दूसरे सत्र में एमएससी पूर्वाध की अनीता दादिश ने स्थलीय जंतुओं में अति सांद्र मूत्र निर्माण हेतु किडनी में पाई जाने वाली काउंटर करंट मल्टीप्लायर सिस्टम के बारे में विस्तार से बताया। सहायक आचार्य शांतनु डाबी ने छात्र छात्राओं के प्रश्नों के उत्तर देते हुए उनकी आशंका को शांत किया। सेमिनार के अंत में डॉक्टर कैसी सोनी, डॉक्टर मधु चौधरी, डॉक्टर कैशदेव, डॉक्टर BL मेहरा ने विद्यार्थियों को बेहतर प्रेजेंटेशन के टिप्स दिए। मंच संचालन जूलॉजिकल एसोसिएशन के अंजलि ने किया। इस दौरान एमएससी पूर्वार्ध और उत्तरार्ध के समस्त विद्यार्थी उपस्थित रहे। रतनगढ़ में श्री संचयालाल वैद माध्यमिक आदर्श विद्या मंदिर में शनिवार को कक्षा 10 के छात्रों के लिए मंगल कामना समारोह रखा गया। सरस्वती वंदना के साथ शुरू हुए कार्यक्रम में मदन लाल कम्मा, वैद्य लक्ष्मी नारायण, विनोद कुमार प्रजापत, आनंद चौधरी, अमरचंद दायमा मंचस्थ रहे। प्रधानाचार्य दिनेश शर्मा ने अतिथियों का परिचय किया। विद्यालय व्यवस्थापक सत्यनारायण दर्जी ने विद्यार्थियों को बोर्ड परीक्षा में रखी जाने वाली सावधानियों की जानकारी दी। इस मौके पर कक्षा 10 के छात्रों की खेल प्रतियोगिता भी हुई, जिसमें विजेता रहे छात्रों को पुरस्कृत किया गया। संचालन अंजलि सैनी और खुशी जांगिड़ ने किया। गांव ढांडड़ में शुभकर्ण आवास पर चल रही 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा में कथावाचक त्रिभुवनपुरी महाराज लगातार अपने प्रवचन दे रहे हैं। आयोजक हरिप्रसाद शर्मा द्वारा अपनी माता दुर्गा देवी की स्मृति में आयोजित कथा में नागा बाबा ने भगवान ध्रुव भरत चरित्र कथा पर विस्तार से व्याख्यान देते हुए शादी के कार्डों पर भगवान की तस्वीर छापकर भगवान के नाम को अपमान पर चिंता व्यक्त की। यजमान शुभकर्ण दंपति द्वारा भागवत पुराण की पूजा अर्चना और कथावाचक के स्वागत सत्कार के साथ शुरू हुई कथा में नागा बाबा ने कहा कि संसार में ईश्वर के बिना सब कुछ शून्य है। आंखों से दिखाई देने वाला यह संसार भगवान का ही स्वरूप है। इस मौके पर भागवत का मूल पाठ सहज नारायण पंडित ने किया तथा मनोज अभय कुमार ने प्रसंगानुसार कथा में संगीतमय सुमधुर भजनों की प्रस्तुति दी। इस दौरान नवरत्न, रतनलाल सैनी, बाल लाटा सज्जन, मुकेश सिंह, रमेश चंद्र पारिक सहित अनेक लोग मौजूद थे। चूरू के गांव घांगों में जीण माता और हर्ष की जन्मस्थली में बने जीण माता के मंदिर में सीकर जीण माता सिद्धपीठ श्री हर्ष पर्वत पर बने जन आस्था के धार्मिक स्थल हर्ष भैरव के मंदिर के पुजारी विजय पाराशर ने दर्शन किए। उन्होंने घांगों पहुंचकर जीण माता की पूजा अर्चना कर देश में सुख समृद्धि और खुशहाली की मंगल कामना की और गांव की पुण्य भूमि को नमन किया। पुजारी ने गांव के ऐतिहासिक और धार्मिक स्थलों के बारे में भी जानकारी ली। इस मौके पर अजय कुमार, सिमी कंवर, नवीन शर्मा आदि मौजूद रहे।
उत्तर प्रदेश में भाजपा की प्रचंड जीत पर योगी आदित्यनाथ की दोबारा सीएम की शपथ लेने पर मोचीवाड़ा चौक पर आतिशबाजी कर खुशियां मनाई गई। इस अवसर पर ओम प्रकाश नडिया, महेंद्र निर्माण, महेश चौटिया, विश्व हिंदू परिषद के राजकुमार शर्मा, सुशील शर्मा, भाजपा के युवा नेता अनिल जाडेवाल, किशन चौहान, नरेंद्र भाटी, ललित सरोठिया, अरुण सरावगी, हनुमान नडिया, मुकेश नडिया आदि मौजूद रहे। बिसाऊ में हिंदू नववर्ष पर होगा शोभा यात्रा का आयोजन, तैयारियां हुई शुरू। बिसाऊ कस्बे में आगामी 2 अप्रैल को हिंदू नववर्ष के अवसर पर गोगामेडी से भव्य शोभा यात्रा का आयोजन किया जाएगा। बसंत चेजारा ने बताया कि गोगामेडी से शोभा यात्रा शीतला चौक, गांधी चौक, बीआर स्कूल के आगे से बस स्टैंड होते हुए बाबा बर्फानी आश्रम तक पहुंचेगी। बसंत ने बताया कि इस भगवा शोभा यात्रा में कस्बे के काफी संख्या में युवा शामिल होंगे। सभी कस्बे वासियों को मेरा प्रणाम। बड़ी खुशी की बात है, आगामी हिंदू नववर्ष 2 अप्रैल को मनाया जा रहा है, जिसमें कस्बे के सभी युवा और बुजुर्ग इसमें भाग लें और अपने घर पर भगवा या लाल रंग का झंडा लगाए। और बिसाऊ में बड़ी खुशी की बात है, यह शोभा यात्रा गोगामेडी से चालू होगी और शीतला चौक होते हुए, गांधी चौक होते हुए, बस स्टैंड होते हुए ये बर्फानी बाबा के मंदिर में शोभा यात्रा निकलेगी, जिसमें सभी युवा कस्बे के साथियों से निवेदन है कि यह पर्सनल किसी का प्रोग्राम नहीं है, सभी सनातन धर्म से जुड़े हुए लोगों का यह प्रोग्राम है, जिसमें किसी को इन्वाइट नहीं किया जाएगा। अपनी इच्छा अनुसार सभी आए और सभी इसमें भाग लें। बिसाऊ के पूर्व पार्षद कपिलेश शर्मा ने वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट पर पीएम मोदी की फोटो को बताया अच्छी पहल। बिसाऊ के पूर्व पार्षद कपिलेश शर्मा ने वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट पर पीएम मोदी की फोटो को अच्छी पहल बताते हुए सरकार के निर्णय की सराहना की है। शर्मा ने शनिवार को एक बयान में कहा कि पिछले 2 साल में कोरोना महामारी से भारतवासियों की रक्षा के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने त्वरित कदम उठाए हैं, जिसके तहत पहली लहर की शुरुआत में ही वैक्सीन का स्वदेश में ही निर्माण शुरू करवाया तथा बाद में वैक्सीनेशन कार्यक्रम सफलतापूर्वक चलाते हुए आमजन का टीकाकरण किया। कपिलेश शर्मा ने कहा कि चूंकि आदर्श आचार संहिता 5 राज्यों के चुनाव संपन्न होने के साथ ही खत्म हो गई है, अतः केंद्र सरकार को फिर से प्रधानमंत्री की फोटो के साथ ही वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट जारी करना चाहिए। पिछले 2 साल से वैश्विक महामारी कोविड का जो भयावह प्रकोप हम सब लोगों ने झेला, उस पर त्वरित गति से हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र जी मोदी ने जो कदम उठाए, जो वैक्सीनेशन त्वरित गति से लेकर के भारत देश में लेकर के आए, उसके लिए मैं सबसे पहले हमारे प्रधानमंत्री को धन्यवाद देना चाहूँगा। और साथ ही उन्होंने वैक्सीनेशन जन जन तक, आम जनता तक पहुँचाई, जिसके कारण से आज हम चौथी लहर से वंचित है, चौथी लहर का खौफ हमें नहीं है। उसके लिए जो सर्टिफिकेट जारी किया जा रहा था अब तक, जिस पर माननीय प्रधानमंत्री जिन्होंने इतना बड़ा हमारे देश के लिए किया, तो उसके लिए वैक्सीनेशन पर यदि उनकी फ़ोटो आ रही थी तो ये कोई गलत बात नहीं थी, बहुत अच्छा डिसीजन था। उसके बाद 5 राज्यों में चुनावी दौर के कारण से आचार संहिता की पालना करते हुए केंद्र सरकार ने सर्टिफिकेट से माननीय प्रधानमंत्री जी की फ़ोटो हटा दी थी। अब मैं पुनः मांग करना चाहूँगा कि जिस देश के प्रधानमंत्री ने इतनी त्वरित गति से हमारे देश की जनता को बचाया, ऐसी महामारी के दौर से उभारा, ऐसे प्रधानमंत्री की फ़ोटो वैक्सीनेशन के जो सर्टिफिकेट जारी किया जाता है, कोविड सर्टिफिकेट पर उनकी फ़ोटो पुनः जारी की जानी चाहिए। सुजानगढ़ में सिंधी समाज के द्वारा 2 अप्रैल को झूलेलाल महोत्सव बड़ी धूमधाम से मनाया जाएगा। सिंधी महिला मंडल के अध्यक्ष सुनीता रावतानी ने बताया कि मीटिंग में तय किया गया है कि 2 अप्रैल प्रातःकाल प्रभात फेरी निकाली जाएगी। उसके बाद दोपहर को लंगर प्रसाद का आयोजन कर बच्चों, बालिकाओं और महिलाओं के लिए सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए जाएंगे। इसके बाद शाम को आरती का कार्यक्रम होगा। शोभा यात्रा में
पारंपरिक नृत्य झांकियां मुख्य आकर्षण का केंद्र रहेगी। शोभा यात्रा नाथू तालाब पहुंचेगी, जहां पर झूलेलाल जी को जोत प्रवान कर समाज व देश के खुशहाली की कामना की जाएगी। आज के मीटिंग में चित्रा, जगवानी, जानकी, माया, शोभा, सुनीता, उर्वशी, हेमा, ममता, सपना सहित काफी संख्या में महिला कार्यकर्ता मौजूद रही।